नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। आज जो हम केस की बात करने वाले हैं वो बहुत ही हैरान कर देने वाला है। मतलब एक छोटी सी बात पर जो केस जो ये मैं बताने जा रही हूँ वो छोटी सी बात पर शुरू होता है, लेकिन इसका जो अंजाम है वो बहुत बुरा होता है। ये घटना है मुंबई के एक शहर की, जहाँ पति ऑफिस से घर लौटता है थका हारा अपनी बीवी के पास और अपनी बीवी से फरमाइश करता है मीट करी खाने की। मतलब उसकी फरमाइश थी कि उसकी पत्नी उसके लिए मीट करी बनाए। अब क्योंकि पति की फरमाइश थी तो पत्नी को पूरी करनी थी, तो वो छाया, पत्नी का नाम है, वो मीट करी बनाना शुरू करती है। लेकिन अब हुआ ऐसा कि वो मीट करी जल जाती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस केस में ऐसा क्या कि मीट करी की बात हो रही है। वो मीट करी जल जाती है तो उसके पति की जो ख्वाहिश थी एक अच्छी मीट करी खाने की, वो अधूरी रह जाती है और वो इतना गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे वही चीज़ खानी थी, उसका स्वाद बदल गया। तो वो इतना गुस्से में आता है कि वो एक लकड़ी का डंडा निकालता है और अपनी बीवी छाया को मारना शुरू कर देता है। वो उसे इतना पीटता है कि आस पड़ोस के लोग भी वहाँ घर पहुँच जाते हैं। अब पड़ोसियों को देखकर जो छाया का पति है वो और गुस्से में आता है और उसे और पीटने लगता है। उसके बाद छाया की हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि वो फर्श पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। अब ये चीज़ देखकर जाहिर सी बात है छाया के पति को उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, लेकिन छाया के पड़ोसी छाया को हॉस्पिटल ले गए। अब डॉक्टर की जांच के बाद पता चला कि छाया के शरीर पर 6 जगह गहरी चोट के निशान थे और जांच के बाद ये भी पता चला कि छाया की मौत हो गई है। अब ये सुनकर सब लोग सहम गए कि ऐसा इतना क्या उसके पति को गुस्सा आया कि छाया की मतलब इतना पीट कर उसकी मौत ही हो गई, उसको मतलब जान से मार डाला। अब इस केस में जो छाया के पड़ोसी हैं वो पुलिस के पास जाते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं और ये केस निचली अदालत में पहुंचता है। अब क्योंकि निचली अदालत ने धारा 302 यानी पनिशमेंट ऑफ मर्डर मतलब हत्या का दोषी ठहराया छाया के पति को, और इस केस में उसे उम्र कैद की सज़ा मिली। अब उम्र कैद की सज़ा छाया के पति को मिली क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो वहाँ पहुँचे, जब पड़ोसियों ने उसके पति को देखा कि वो उसे मारपीट कर रहा है उसके साथ और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, तो निचली अदालत ने ये उसको धारा ये लगाई और उम्र कैद की उसे सज़ा मिल गई। अब जैसे तैसे ये केस हाई कोर्ट पहुंचता है। अब हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद ये केस पूरा का पूरा पलट जाता है। मतलब इसमें इतना बड़ा ट्विस्ट आता है कि सबको हैरान कर दिया इस ट्विस्ट ने। तो हुआ कि ऐसा कि छाया का जो पति था उसको मारने से शुरू हुआ। मतलब एक लकड़ी की डंडी निकाली और उसे मारने लगा। तो हाई कोर्ट ने अब किया कुछ ऐसा कि जो उम्र कैद की सज़ा थी वो 10 साल में तब्दील हो गई। मतलब उम्र कैद की सज़ा के अब उसे उम्र कैद मतलब उम्र भर नहीं रहना पड़ेगा जेल में, सिर्फ 10 साल की सज़ा काटनी होगी अपनी पत्नी को मारने की वजह से। तो अब क्योंकि मर्डर का केस होता तो जाहिर सी बात है उम्र कैद होती। तो इसमें ट्विस्ट ये हुआ कि हाई कोर्ट ने जो बताया कि ये एक गैर इरादतन हत्या थी, जिसका मतलब है कि उसका जो पति था वो अपनी बीवी को मारना नहीं चाहता था। उसका इरादा उसे मारना नहीं था बल्कि उसे चोट पहुंचाना था। अब वो हालात ऐसे हुए कि वो चोट इतनी गहरी हुई या उसके दिमाग पर क्या असर पड़ा या क्या उसके साथ हुआ कि उसकी मौत हो गई। तो हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि ये गैर इरादतन हत्या थी और इस केस में उसे उम्र कैद नहीं दी जा सकती और सिर्फ 10 साल की सज़ा दी जा सकती है। तो ये पूरे केस में एक ट्विस्ट आया कि कैसे जो एक मर्डर का केस था वो गैर इरादतन हत्या में बदला गया और उम्र कैद की सज़ा 10 साल हो गई।